साथियों नमस्कार। आज हम भारतीय अनुच्छेद 17 के बारे में बातचीत करेंगे। कौन से अनुच्छेद? 17 के बारे में। 17 के बारे में जब हम विस्तारपूर्वक अध्ययन करते हैं तो हमें पता चलता है कि भारतीय अनुच्छेद 17 में जब हम समानता का अधिकार का उल्लेख करते हैं, समानता का अधिकार का अध्ययन करते हैं, तो समानता का जो अधिकार है वो 14 से 18 तक है। तो हम इसी क्रम में अनुच्छेद 17 का अध्ययन कर रहे हैं। 17 का अध्ययन करते हैं तो उसमें लिखा गया है कि उसमें छुआछूत अस्पृश्यता को रोक लगाई गई है। प्राचीन काल में हमारे देश में छुआछूत वाला जो प्रकरण है बहुत ज़्यादा चलता था और अभी वर्तमान में भी चल रहा है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये जड़ से ख़त्म हो गया। इन समय समय पर अलग अलग सरकारों ने अलग अलग नियम बनाए, कानून बनाए और अलग अलग विधि का निर्माण किया, लेकिन छुआछूत अस्पृश्यता ख़त्म नहीं हुई है। आज भी हमारे देश में छुआछूत चल रही है। इसी क्रम में मैं बातचीत करूंगा अनुच्छेद 17 के बारे में। तो अनुच्छेद 17 के बारे में हम जो विस्तार पूर्वक अध्ययन करते हैं तो पता चलता है कि अनुच्छेद 17 में छुआछूत पर रोक लगाई गई है, छुआछूत को समाप्त किया गया है, लेकिन ये नाम मात्र का एक कानून बन के रह गया। लेकिन विस्तार पूर्वक हम चर्चा तो करते हैं पहले इसकी। अनुच्छेद 17, जब हम अनुच्छेद 17 के बारे में कहें तो इसमें कहा है छुआछूत या इसका अलग से नाम दें अस्पृश्यता पर रोक। छुआछूत या अस्पृश्यता पर रोक। जब हम भारतीय अनुच्छेद 17 के बारे में, यस पहला जो मूल अधिकार है समानता के बारे में, जिसका उल्लेख भारतीय अनुच्छेद 14 से 18 तक किया गया है। कौन सा अधिकार? समानता का अधिकार। समानता का अधिकार। और समानता के अधिकार में जब हम चर्चा करते हैं 14 से 18 तक, तो इसी क्रम में हम बातचीत किसके कर रहे हैं? अनुच्छेद 17 की। अनुच्छेद 17 में कहा है कि छूत और स्पर्शता पर रोक लगाई गई है, लेकिन इसमें समय समय पर कानून का निर्माण किया गया, लेकिन छुआछूत अस्पृश्यता खत्म नहीं हो पाई। अब हम बातचीत करते हैं कि अस्पृश्यता निवारण अधिनियम 1955 में बना था। अब इसके बारे में चर्चा करते हैं कि कौन कौन सा कानून का निर्माण हुआ। तो हम कहते हैं अस्पृश्यता निवारण अधिनियम 1955। 1955 में अस्पृश्यता निवारण अधिनियम बनाया गया था। अस्पृश्यता निवारण अधिनियम के माध्यम से लोगों को पाबंद किया गया, लोगों को सलाह दी गई, लोगों को समझाया गया कि जो वर्तमान में भारत देश में जो अस्पृश्यता या छुआछूत चल रही है, इसको आप जड़ से खत्म करें। इसके लिए कानून बनी, विधियाँ बनी, लेकिन ये प्रभावी ढंग से लागू नहीं हो पाया। अब इसी क्रम में नंबर 2 पर 1976 में बना था नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम। नंबर 2 पर बात करते हैं। नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम 1976। मैंने अभी आपको बताया कि अगर आप अस्पृश्यता निवारण अधिनियम बना लो, चाहे नागरिक संरक्षण अधिकार अधिनियम बना लो, लेकिन जब तक हम किसी भी कानून को, किसी भी नियम को और किसी भी विधि को प्रभावी ढंग से जब तक लागू नहीं कर पाएंगे, तब तक किसी भी चीज़ का, समस्या का समाधान नहीं हो पाएगा। अब हम बात करें, एक इसी का नाम चेंज कर करके 3 कानून का निर्माण किया गया था। हमने पहला पढ़ा अस्पृश्यता निवारण अधिनियम 1955, नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम 1976 और नंबर 3 पर अगर हम बात करें तो अनुसूचित जाति व जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम। किसके बारे में बातचीत करेंगे? अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति निवारण अधिनियम 1989। हम बातचीत करते हैं अनुसूचित जाति व जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम। कौन है? अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989। साथियों, अनुच्छेद 17 के बारे में हम अध्ययन करते हैं तो उसमें लिखा गया अस्पृश्यता पर रोक, छुआछूत पर रोक। इसके तहत एक कानून का निर्माण किया, उसको बदल करके 3 कानून का निर्माण हो गया। पहला है अस्पृश्यता निवारण अधिनियम 1955,
नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम 1976, अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989। इन 3 कानूनों का निर्माण किया गया, लेकिन फिर भी हमारे देश में आज भी छुआछूत अस्पृश्यता जड़ से खत्म नहीं हुई है, आज भी वर्तमान में विद्यमान है। इसी क्रम में हमने जाना समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18 तक, और उसमें हमने अनुच्छेद 17 के बारे में हमने विस्तार पूर्वक चर्चा की है। अब हम आगे की क्लास में हम बातचीत करेंगे अनुच्छेद 18 के बारे में।